जो पहला शेर है सलाम का, जान सारान बदरो उहुद पर दुरूद, हक गुजारार बैत लाखों सलाम। इस शेर में और इसके दोनों मिसरू में आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उन मुबारक सहाबा की बारगाह में सलाम पेश फरमाया है जो मुबारक सहाबा जंगे बद्र में, जंगे उहुद में और सुलह हुदैबिया के मौके पर हाजिर थे। सुभान अल्लाह। ये तीन मौके ऐसे हैं कि इनकी बड़ी फजीलत आई है। आपने सुना भी होगा, सहाबे किराम में अशरे मुबश्शरा के बाद अस्हाबे बद्र को फजीलत हासिल है, सुभान अल्लाह। अस्हाबे बद्र के बाद अस्हाबे उहुद को फजीलत हासिल है, और अस्हाबे उहुद के बाद सुलह हुदैबिया के मौके पर जो सहाबा मौजूद थे उनको फजीलत हासिल है। सुभान अल्लाह। ये तीनों मौके हैं और इन तीनों मौकों से सहाबे किराम ने जो अपनी जानेसारी और इताअत गुजारी दिखाई है, रहती दुनिया तक उसकी नजीर और मिसाल पेश नहीं हो सकती है। जंग बद्र के ताल्लुक से अभी आपने तफसील से समाअत किया हजरत की ज़बानी, और बड़ा मकाम है, बड़ी फजीलत है उन सहाबे किराम की। एक मरतबा हजरत जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए, बारगाह रसूल में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपकी बारगाह में बदरी सहाबा का मकाम क्या है? बदरी सहाबा का क्या मकाम है? आपने फरमाया, हुम मिन अफजलिल मुस्लिमीन, वो बदरी सहाबा सारे मुसलमानों से अफजल वाला है। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, और यही हाल उन फरिश्तों का है जो फरिश्ते जंगे बद्र में हाजिर हुए थे, सुभान अल्लाह। कि वो फरिश्ते बाकी फरिश्तों से अफजल माने जाते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम है। जंग बद्र वो अजीम जंग है कि जो मुसलमान उसमें शरीक हुए वो बाकी मुसलमानों से अफजल हो गए, जो फरिश्ते उसमें शरीक हुए वो बाकी फरिश्तों से अफजल हो गए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये मकाम बद्र है। और एक हदीस पाक में आता है, रब्बे करीम ने बदरी सहाबा की तरफ नजर करम फरमाया और फरमाया, ए बदरी सहाबियों सुनो, ए मलूमा शे तुम कद वजबत लकुमुल जन्ना, ए बदरी सहाबियों सुनो, तुम जो चाहो अमल करो, जन्नत तुम्हारे लिए वाजिब हो चुकी वाह है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जन्नत तुम्हारे लिए वाजिब हो चुकी है। ये क्यों है? ये इनाम सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान फिदा करने का नजराना है। वाह, सुभान अल्लाह। बारगाह रसूल में जान सारी का ही ये इनाम है, जो चाहो करो, जन्नत वाजिब हो चुकी। वाह वाह। तो उन सहाबे के आला हज़रत ने फर्जम फरमाया, जान सारान बद्रो उहुद पर दो, तो बद्र में जिन सहाबा ने जान सारी की उनका मकाम बुलंद बाला है, उनकी बारगाह में सलाम पेश। और उसी तरह जंग उहद में भी जो सहाबे कराम शरीक हुए, हाजिर हुए, अगरचे वो जंग बज़ाहिर हारी गई थी, लेकिन हकीकत में जंग में शिकस्त, जीत अगरचे ना हो लेकिन शिकस्त भी नहीं है। हमारे मुहक्किकीन उलमा ने कहा शिकस्त भी नहीं थी, क्योंकि शिकस्त की जो सूरतें होती है, या तो कायद भाग जाता है, सरकार तो भागे नहीं, या कायद कत्ल कर दिया जाता है, सरकार शहीद नहीं हुई, या कायद कैद कर दिया जाता है, सरकार कैद भी नहीं। तो जो जर्नल होता है, जो लश्कर इस्लाम का कायद होता है, जो सरबराह फौज और सरबराह लश्कर होता है, वो तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और जंग का लश्कर का जो सरबराह वो ना शहीद हुआ, ना कत्ल हुआ, ना कैद हुआ, ना मैदान से भागा, तो फिर जंग हारी थी। फतेह अगरचे नहीं है लेकिन शिकस्त भी नहीं है। वाह वाह। अलगरज तो इस जंग में जो सहाबे कराम शरीक हुए उनकी भी बड़ी फजीलत है। 70 सहाबे कराम इसमें शहीद हुए। और वाक़िया जंग आपको मालूम है कि नतीजा क्यों ऐसा हुआ। जीती हुई जंग
बस शक्लन हारी हुई नजर आई, जंग जीत चुके थे, लेकिन कुछ ऐसी गलती हुई, खता हुई कि जीती हुई जंग हाथ से चली गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबे कराम को एक दुर्रे पर, दो पहाड़ों के दरमियान का एक रास्ता जिसको दुर्रा कहा जाता, उस पर खड़ा किया और फरमाया कि जंग जीती जाए या हारी जाए, तुम्हें यहां से हटना नहीं है। जंग हम जीते या हारे, तुम्हें यहीं रहना है, यहां से हटना नहीं है। ये सरकार ने फरमाया था। लेकिन बहरहाल जंग शुरू हुई और मुसलमानों के हमला की ताब ना लाकर कुफ्फार के पांव उखड़ गए, बहुत सारे कत्ल हुए, बहुत सारे भागने लगे। इसी दरमियान जब लोग भागने लगे कुफ्फार, तो मुसलमानों ने देखा कि ये तो भाग रहे हैं शिकस्त खाकर, तो माले गनीमत लूटना शुरू किया, माले गनीमत चुनना शुरू किया। जब उन सहाबा किराम ने जो दुर्रा पर थे देखा कि अब तो हम जीत चुके हैं, हमारे भाई माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं, हमें भी चाहिए कि जाएं वहां। चुनांच वो लोग वहां से दुर्रा को छोड़कर आए। कुछ सहाबे किराम खास करके जिनको अल्लाह के रसूल ने वहां का कायद बनाया था, उन्होंने रोका, मना किया कि मत जाओ, सरकार ने हमें हटने से मना किया। लेकिन बहरहाल उन्होंने बात ना मानी। कुछ ही 10-12 लोग रह गए, बाकी सारे लोग वहां से हट गए। खालिद बिन वलीद और इक्रिमा बिन अबू जहल जो अब तक मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने देखा कि दुर्रा खाली है, चंद ही लोग हैं, घूम कर पीछे से फिर मैदान जंग में हमला किया जा सकता है। लिहाजा उन लोगों को जमा करके उस दुर्रे से वापस आए और एक बार की मुसलमानों पर हमला किया। मुसलमानों की आंख तब खुली जब उनके सरों पर तलवारें चमक रही थी। अब ऐसे हवास वाख्ता हुए एक दूसरे ही को आपस में कत्ल करने लगे। इब्लीस मलऊन ने, लाइन मरदूद ने यह खबर उड़ा दी माज़अल्लाह कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, जिसमें लोग और ज्यादा मुसलमान के होश ना रहे कि जब सरकार ही ना रहे तो फिर हम क्या करेंगे। अलग अलग ख्याल से कुछ लोग मैदान जंग छोड़कर चले गए, कुछ लोग लड़ते हुए शहीद हो गए, कुछ तो एक दूसरे की अपनी ही तलवारों में कत्ल होने लगे। उस मौके से काफिरों ने सरकार इस्लाम को अजियत पहुंचाई। बास के तीरों की वजह से आपके रुखसार मुबारक जख्मी हुए कि आपकी खुद की 2 कड़ी आपके रुखसार पर धस गए थे, आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए। यहाँ तक के काफिरों ने इतना हमला किया कि एक गड्ढे में आपको उतरना पड़ा। तो ये नौबत आ गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ दिया, सरकार उन दोनों के हाथों को पकड़कर ऊपर तशरीफ लाए। लेकिन काफिरों का हमला आप पर जबरदस्त था, तो उन हमले को रोकने के लिए बाद साहबे कराम ने जबरदस्त जानिसारी दिखाई। यहाँ तक कि हजरत तलहा, हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इतने तीर रोके कि आपका हाथ बेकार हो गया, हाथ बेकार शल हो गया, किसी काम का नहीं। और हजरत अबू दुजाना ने अपनी पुष्ट को सरकार इस्लाम के लिए ढाल बना दिया। काफिरों की तरफ से जितने तीर आते सारे तीर हजरत अबू दुजाना अपनी पुष्ट पर ले रहे थे। और हजरत कतादा ने, हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सरकार इस्लाम से तीर को रोकने के लिए, अपने अब सरकार के चेहरे को बचाने के लिए अपना चेहरा सरकार के सामने कर दिया कि तीर अगर लगे तो सरकार को नहीं बल्कि मुझे लगे। एक तीर आकर आपकी आंखों में लग गया और आपने वो जब तीर निकाली तो तीर के साथ साथ आपकी आंख का ढेला भी बाहर आ गया। ये जाने सारी साहबे किराम ने दिखाई। और उसी हाल में सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, या रसूलल्लाह, मेरी आंखों का ढेला मेरी आंख के हल्के से बाहर आ गया है, नजर करम फरमाइए। अल्लाह के रसूल ने आपके ढेले को लिया और आपकी आंख के हल्के में उस ढेले को रखा, अपना लुआब अक़दस लगाया और अर्ज किया मौला की बारगाह में, खुदावंद कुद्दूस, तू मेरे लिए अबू कतादा की आंख को अच्छा कर दे, तू इससे बचा ले जिस तरीके से इसने तेरे हबीब के चेहरे को बचाया। आपका लुआबे दहन लगाना था, दुआ करनी थी। रवायत बताती है, उलमा बताते हैं कि वो आंख दूसरी आंख से ज्यादा तेज हो, सुभान अल्लाह, सुभान वो आंख अल्लाह। दूसरी आंख से ज्यादा तेज हो गई। ये जाने सारी मैदान जंग में, मैदान उहद में साहबे कराम ने दिखाई, अपनी जान की परवाह नहीं की सरकार की जान की खातिर। इनकी भी बड़ी फजीलत है। जंगे उहद में साहबे कराम जो शामिल रहे, जो शरीक रहे,
उसके बाद तीसरी चीज हक गुजारान बैत पे लाखों सलाम। असहाबे बद्र पर भी सलाम हो दुरूद हो, असहाबे ओहद पर भी सलाम हो दुरूद, और हक गुजारान बैत, बैत की हक गुजारी, बैत करने के बाद जो उसका हक अदा किया, यानी सुलह हुदैबिया के मौके पर मकाम हुदैबिया में जो सहाबे किराम ने बैत की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से अपना वकील बनाकर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुफार कुरैश से बात करने के लिए भेजा कि हम लोग उमरा के लिए आना चाहते हैं, तुम उनसे बात करो। एक अलग तफसील का मकाम है कि सरकार ने उस्मान ही को क्यों भेजा, और भी सहाबा थे, सहाबा में सबसे अफजल तो सिद्दीक अकबर, फिर फारूक आजम है, बल्कि आप तारीख उठाकर देखें तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख में ये मिलता है हमें कि इस्लाम लाने से पहले जो सफारत का काम है, सफारत समझ रहे, यानी एक कबीले से दूसरे कबीले के खारजी मामला, राहो रस्म, ये आजकल भी सफीर होता है कि नहीं होता है, एक मुल्क का सफीर दूसरे मुल्क में जाता है, इसको बोलते हैं दो मुल्क के दरमियान, दो कबीले, दो मोहल्ले के दरमियान के जो मामलात होते उसको कौन तय करता। उस ओहदे पर हजरत उमर फाइज थे इस्लाम लाने से पहले, तो जाहिरन होना ये चाहिए था कि मेरे आका को हजरत उमर को भेजना चाहिए, क्योंकि सफारत ही करनी थी, मुसलमानों के दरमियान और कुफार कुरैश के दरमियान मामला को सेट करना था, सेटल करना था। लेकिन हजरत उमर के बजाय अल्लाह के रसूल ने हजरत उस्मान को भेजा। इसी का नाम सियासत है। सियासत मेरे आका से बढ़कर कोई जान ही नहीं सकता। कहां किसको भेजना है, कब कौन सा काम अंजाम देना है, इसी का नाम तो सियासत है। इंतजाम उमूर का ही नाम सियासत है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर के बजाय हजरत उस्मान गनी को भेजा और काफिरों ने उनको नजरबंद कर दिया। यहाँ खबर ये उड़ गई कि उस हजरत उस्मान शहीद कर दिए गए। जब ये खबर उड़ी सहाबे किराम में बेचैनी आई, बेकरारी आई। सारे सहाबा ने एक बबूल के दरख्त के नीचे अल्लाह के रसूल के हाथ पर बैत की और कहा कि हम उस्मान का बदला लेकर रहेंगे, जब तक उनका हम किसास ना ले लें हम यहाँ से जाएंगे नहीं, उनसे जंग करेंगे। ये जानिसारी की। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने आखिर में अपने दाहिने हाथ पर, जब सारे सहाबा ने बैत कर लिया, दाहिने हाथ पर बाएं हाथ रखकर कहा ये उस्मान का हाथ है, उस्मान मेरे हाथ में बैत कर रहे हैं। उस्मान का हाथ है, उस्मान मेरे हाथ में बैत कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने हजरत उस्मान की तरफ से बैत। इससे एक इशारा ये भी मिलता है, इसी का नाम है इल्मे गैब मुस्तफा। वाह वाह सुभान अल्लाह। भाई खबर तो ये फैली थी कि उस्मान शहीद कर दिए गए हैं। जब उस्मान है ही नहीं दुनिया में तो बैत करने का क्या मतलब है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने बताया कि बाएं हाथ को दाएं हाथ पर रखकर कहा उस्मान बैत कर रहे हैं, गोया के सहाबा को ये बता रहे हैं कि उस्मान शहीद नहीं हुए, अभी बाया। वाह वाह सुभान अल्लाह। इसी का नाम तो इल्मे गैब है। अलगरज बैत किया और जाने सारी की सहाबा ने। और रब्बे कदीर इतना खुश हुआ, इतना राजी हुआ इन सहाबा से, कुरान में फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। ए महबूब, ये सहाबा जो आपके हाथ पर बैत कर रहे हैं, आपसे बैत कर रहे हैं, वो आपसे नहीं, वो अल्लाह से बैत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। वयदुल्लाहि फौका अयदीहिम, और अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। वाह वाह। और एक मकाम पर फरमाता है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, और तहकीक के अल्लाह राजी हो गया उन मुसलमानों से जो मुसलमान दरख्त के नीचे आपसे बैत कर। सुभान अल्लाह। ये अहले हुदैबिया मकाम हुदैबिया में सुलह करने में, बैत करने में जो सहाबा किराम मौजूद थे, उन सहाबे किराम की शान में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि उनसे अल्लाह तबारक तआला राजी है। ये तीन जमातें हो गई जो सहाबा में अफजल तरीन जमात है। वो क्या है? असहाबे बद्र हैं, असहाबे उहद हैं और असहाबे हुदैबिया हैं। उन तीनों की बारगाह में बरेली के इमाम ने, आला हजरत अली रहमत व रिदवान ने सलाम व दुरूद का नजराना पेश किया और यूं अर्ज गुजार हुए जाने साराने बदरो उहद पर दुरूद, हक गुजाराने बैत पे लाखों। सुभान अल्लाह।